बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चकसवारी प्रेस क्लब और आज़ाद प्रेस क्लब के अहदेदारान को खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैं इंतहाई दुखी दिल के साथ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारे रीजन के हालात हैं और ख़ास कर जो ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल के क़यादत के अंदर जो आलमी दहशतगर्दी हो रही है, वो मैं समझता हूँ कि जदीद दुनिया की तारीख का एक बदतरीन वाक़या, जिसमें ना किसी जगह पे कोई जमहूरियत नज़र आ रही है, ना किसी कानून की पासदारी हो रही है, ना आलमी कानून की पासदारी हो रही है, ना अक़वाम मुत्तहिदा की सुनी जा रही है। यानी अमेरिका की क़यादत में दुनिया के अंदर एक सिलसिला चल पड़ा है रजीम चेंज का, जो पाकिस्तान से शुरू हुआ, वेनेज़ुएला के बाद अब ईरान के अंदर। बतौर मुसलमान मैं ये कहूँगा कि हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे हर फोरम के ऊपर, हर लेवल के ऊपर, अवामी सतह पे भी, हुकूमती सतह पे भी और उम्मत की सतह के ऊपर भी हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे, वरना अगली बारी फिर हम सब की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वक्त करता धरता हैं हुकूमत पाकिस्तान के और उम्मत मुस्लिमा के जो बड़े मुसलमान ममालिक हैं, वो इस पूरे मामले में संजीदगी का इज़हार करेंगे और दुनिया को इस क्राइसिस में से बाहर निकालने में अपना किरदार अदा करेंगे। इसके साथ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था कि आप सब जानते हैं कि फैज़पुर शरीफ के अंदर पिछले दिनों एक अलमनाक वाक़या हुआ जो इंतहाई तकलीफ दे था, जो काजी मज़हर की एक अलमनाक मौत है, जो ख़ुदकुशी काजी मज़हर ने की। उस पे पूरा एरिया अफसुर्दा है, हर बंदा दुख के अंदर है, उसका तल्लुक जिस मर्जी जमात से है, हर बंदा तकलीफ के अंदर है कि क्या ऐसे वाक़यात हुए कि काजी मज़हर को ख़ुदकुशी करनी पड़ी। उसकी खुदकुशी ने बेशुमार सवालात को जन्म दे दिया कि जिस तरह के हमारे इल्म में आया है कि काजी मज़हर ने खुदकुशी से पहले 20 तारीख को एसएसपी मीरपुर साहब को एप्लीकेशन दी और अपना मुद्दा बयान किया कि वो किन लोगों से ब्लैकमेल हो रहा है। सवाल ये उठता है कि जब एसएसपी साहब को इस बात का इल्म हो गया, उनके पास एप्लीकेशन आ गई, तो उसके ऊपर पुलिस ने क्या कार्रवाई की। यानी अगर काजी मज़हर अल्लाह ताला उसके अगले दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह ताला उसकी कब्र की मनाजिल को आसान करे, जिस वक्त वो जिस हालत के अंदर एसएसपी साहब के पास पहुंचा होगा, तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि एक बंदा ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर उस नहज तक पहुंचा कि जहां पे उसको पुलिस की मदद की ज़रूरत पड़ गई। तो वहां से किरदार पुलिस का स्टार्ट हो जाता है। मैं समझता हूं कि जिस वक्त एसएसपी साहब के पास पहुंचा तो उन्हें यह करना चाहिए था कि फौरी तौर पे काजी मज़हर साहब को सेफ कस्टडी में लेते और उसके बाद जिन मुल्ज़मान की उसने निशानदेही की थी उनको गिरफ्तार करते और फिर काजी मज़हर को बेशक उनकी फैमिली के हवाले कर देते। लेकिन दुरख्वास्त के 24 घंटों के अंदर काजी मज़हर को खुदकुशी के ऊपर मजबूर होना पड़ा। ये बहुत से सवालात को जन्म देता है, जिस पे हर बंदा इस वक्त तकलीफ में भी है और लोग इस हल्के के जवाबात चाहते हैं पुलिस से कि ये वक़ुआ क्यों हुआ, इसके जिम्मेदारान कौन है। जिस पहली जो एफआईआर अफजलपुर थाने के अंदर दर्ज हुई, उसमें जिस शख्स का नाम आया शाहजोर में रहा, शाहरोज उस बंदे का नाम है, अभी तक पुलिस शाहरोज को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी। उसके बाद अगला वक़ुआ होता है कि यहाँ पे
अफजलपुर थाने की पुलिस आती है और फिर वो जो कार्रवाई करती है उस पर ऊपर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल वाजिया कर देना चाहता हूँ आप लोगों के तवस्सुत से कि जो जो मुजरम है काजी मजहर साहब की इस खुदकुशी का, उनको कटहरे में भी लाया जाए और उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी बात, 23 और 25 की दरमियानी रात को यहाँ पे कासम काशू के घर में पुलिस रेड करती है उस FIR की बुनियाद के ऊपर जो काजी मजहर साहब की तरफ से SSP को दरख्वास्त दी जाती है 20 तारीख को। यहाँ पे पुलिस आती है बगैर किसी सर्च वारंट के, बगैर लेडीज पुलिस के घर के अंदर रेड करती है। आप ही के प्रेस क्लब्स के अंदर उस कासम काशू की जो फैमिली है उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकौल उनके कि पुलिस के आने से पहले कुछ प्राइवेट लोग जिनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं था, वो सिविलियन थे, वो आए, उन्होंने फायरिंग की और उनकी फायरिंग के बाद अफजलपुर थाने की जो पुलिस है वो अंदर आई और बाकी सारी रोदात आपने सुनी जो मीडिया के ऊपर मौजूद है। सवाल ये उठता है कि जो प्राइवेट लोग वहां पे आए उन्होंने फैमिली को भी हरासा किया बकौल फैमिली के कि उनकी फायरिंग से काशू जख्मी हुआ और पुलिस की ज़ेरे सरपरस्ती ये सारा काम। इसका मतलब यह है कि पुलिस की आशीर्वाद से ये सारा ऑपरेशन हुआ। बादिल नज़र में ये महसूस होता है कि ये शायद काशू को मारना मकसूद था और वह प्राइवेट लोगों को भेजा गया और उसके बाद इसको पुलिस मुकाबले का रंग देना मकसूद था। उसके बाद बकौल फैमिली के कि जिस वक्त वो काशू को ले जाते हैं तो फिर दोबारा पुलिस आती है और उस वक्त SSP साहब आते हैं और चकसवारी इस्लामगढ़ की पुलिस भी उनके साथ होती है। दोबारा घर के अंदर तलाशी ली जाती है, SSP साहब की मौजूदगी में तलाशी ली जाती है। फैमिली को हरासा किया जाता है, जो उनके फालिदज़दा वालिद मोहतरम है उनको ज़द-ओ-कोब किया जाता है, फैमिली को गालियां निकाली जाती हैं, बच्चों को हरासा किया जाता है। अगर ये वाकई दुरुस्त है और SSP साहब की मौजूदगी में ये बात हुई है तो ये बहुत ही बड़ा अलमिया है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर उनकी फैमिली का ये मौक़िफ़ है कि जिन प्राइवेट लोगों ने पुलिस के अफजलपुर थाने की पुलिस के आने से पहले फायरिंग अंदर घुस के की, वो जब फरार हुए तो उनके साथ चकसवारी पुलिस स्टेशन का एक बंदा भी मौजूद था और वो 3 सिविलियन थे और एक चकसवारी पुलिस वाला बंदा था जो एक ही गाड़ी में वहां से मिले। ये इंतहाई खौफनाक चीज है। अब इसमें बात ये आती है कि आप सामने रखें जो SSP साहब की तरफ से ऑफिशियल मौक़िफ़ आया जिसमें यह बताया गया कि यहाँ पे मफरूर और इश्तिहारी मौजूद थे और उनमें से चंद के नाम भी लिए गए, जैसे काशू का एक भाई जाहिद था, उसके मामू गज़नफर साहब थे, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया। मेरा सवाल यह है पुलिस से कि सारे का सारा एरिया जाहिद के मुतल्लिका और उसके मामू गज़नफर के मुतल्लिका गवाही देता है
कि ये शरीफ लोग थे, और आप अपनी रिपोर्ट में उनके अंदर उनको इश्तिहारी करार दे रहे थे। अगर वहां पे इश्तिहारी मौजूद थे, जैसा कि फैमिली की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सामने रखे हैं, तो फिर थाना अफजलपुर की पुलिस ने उनको जाने क्यों दिया? और फिर जब आप पर्चा दर्ज कर रहे हैं, दूसरा पर्चा जो चकसवारी थाने में हुआ, उसमें आप दहशतगर्दी की क्लॉज लगा रहे हैं 88(6), जो उस वक्त लगाई जाती है कि जब कोई शख्स पब्लिक के अंदर कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाकया करता है। तो यहां पे आपने 88(6) भी लगाई, और इस वक्त तक जाहिद और गजनफर को आपने मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक हिफ्ज़ बेजा में रखा हुआ है, मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक हिफ्ज़ बेजा में रखा हुआ है। आप फैमिली से उनको मिलने नहीं दे रहे, और इससे अगली भी बात इंतहाई अफसोसनाक है कि फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चकसवारी पुलिस स्टेशन में जाती है उनको दरख्वास्त देने के लिए, और वहाँ पे चकसवारी पुलिस का मौक़िफ़ ये आता है कि आप ये दरख्वास्त जाके प्रेस क्लब्स के अंदर दें। मैं ये पूछता हूँ चकसवारी पुलिस स्टेशन के SHO साहब से कि आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं? अगर ये बात है कि प्रेस क्लब्स के अंदर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है, तो फिर आपको तकलीफ हुई है, तो आपने उसकी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया है, तो आप फिर यहाँ से छुट्टी करें। आप यहाँ पे बैठने के फिर रवादार नहीं हैं। SSP साहब के ऊपर ज़ाती तौर पर और जितनी आवाम के अंदर से मैंने फीडबैक लिया है, हर बंदा तकलीफ के अंदर है। जिस वक्त आपके पास काजी मजहर साहब पहुंचे, आप एक नौजवान SSP हैं, पढ़े लिखे हैं, रवायती किस्म के आप वो पुलिस वाले भी नहीं हैं, तो आपको ये समझ नहीं थी कि एक बंदा डिप्रेशन के उस लेवल के ऊपर है कि जहाँ पे वो खुदकुशी कर सकता है, तो आपने उसको जाने दिया। उस मौके पे ऊपर मेरा मौक़िफ़ यह है कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत थी, उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, और उसको आप अपनी कस्टडी के अंदर रखते। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस का ये किरदार एक मुजरमाना गफलत कि काजी मजहर को आपने उस जहनी तनाव के अंदर आपने उसको जाने दिया, जो इवेंचुअली उसकी खुदकुशी का बायस बन गया। दूसरे नंबर पे, अगर उसके आपके बकौल कि काजी मजहर के इस खुदकुशी के जो और कोई लोग किरदार भी हैं जो उसके ज़िम्मेदार हैं, उनमें ये काशू भी था, उसको पकड़ना कौन सा मसला था? आप चकसवारी की पुलिस को इन्वॉल्व करते, आप दिन को उसको लेके जा सकते थे। ये रात के पिछले पैर वहां पे आना, फिर पहले अफजलपुर थाने के नफरी का आना, बाद में SSP साहब का आना, उनके साथ थाना इस्लामगढ़ चकसवारी के आना, कि जिस तरह आप इस सारी चीज़ से ये पता लगता है कि पीछे आपके डिज़ाइन कुछ और था। आपका मकसद था उस काशू को शायद मारना, आपका मकसद था, और प्राइवेट लोगों के थ्रू शायद मारना आपका मकसद था, और फिर उसके बाद आपने उसको पुलिस मुकाबले का रंग देना था। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये पूरा हल्का ये बात कर रहा है। अब अगर ये सूरत हाल इस हल्के के अंदर चल रही है, मैं तो इसको पुलिस गर्दी कहूँगा, और रियासती वसाइल को रियासत के लोगों के खिलाफ नाजायज इस्तेमाल करना था। इस हल्के के अंदर इससे पहले भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के दौरान इस्लामगढ़ के अंदर अदनान फारूक शहीद SHO का शहीद होना,
उसके बाद पलाक के अंदर फरीद शहीद का शहीद होना, ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि हमारी सियासी क़यादत क्या करे। इन 2-2.5 सालों के अंदर ये तीसरा इस लेवल का इंसिडेंट हमारे हल्के में हो रहा है जिसमें ट्रू सेंस के अंदर रियासती दहशत गर्दी का इस्तेमाल। मैं ये सवाल यहां के फॉर्म 47 वाले एमएलए से भी ये पूछता हूं कि आप क्लेम करते हैं कि आप इस हल्के के चौकीदार हैं, ये चौकीदारी आप कर रहे हैं कि इस्लामगढ़ के अंदर भी एक शहादत होती है और आज तक उनके कातलों का कोई पता नहीं। पलाक के अंदर भी फरीद शहीद होता है, आज तक उनके कातलों का कोई पता नहीं। अब तीसरा वकूआ हो रहा है यहां पे जिसको मैं समझता हूं कि इंतहाई अक्ल और जहानत के साथ टैकल किया जा सकता था। अगर काशू मुजरम है तो उसको करार वाकई सजा दें, ये हर बंदे का मौकफ है, बाशमूल मेरे हर बंदे का मौकफ है। लेकिन ये पकड़ने का तरीका कार, ये रात के इस पैर वहां पे पुलिस रेड करना और उसको मुकाबले का रंग देना, ये ऐसी चीजें नहीं चले। मैं एसएसपी साहब को यह कहूंगा, चूंकि आप मीडिया के ऊपर खासे एक्टिव रहते हैं, आप खुली कचहरी लगाएं। मैं डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीनों थानों के एसएचओ साहिबान के साथ, एसएसपी साहब भी हूं, आप इसी तरह आए। अगर थानों ने दरखास्तें नहीं लेनी साहिल की तो प्रेस क्लब में जो पहुंच जाता है वो मुजरम बन जाता है। तो फिर आप भी आए, हमें भी आपके ऊपर एतमाद नहीं है। आप आए, प्रेस क्लब के अंदर ही आए, खुली कचहरी लगाएं, सारी अवाम बैठे, आपसे अवाम सवाल करेगी कि एसएसपी साहब, क्या आपकी मर्जी के बगैर, बगैर सर्च वारंट के, बगैर लेडीज पुलिस के यहां पे रेड किया जाए और रेड से पहले वहां पे सिविल लोग जाएं जिनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है और फिर उसको पुलिस मुकाबले का रंग दिया जाए? मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और डीआईजी साहब से और आईजी साहब से यह गुजारिश करता हूं कि इसके हवाले से हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, चाहे जुडिशल इंक्वायरी कमीशन हो या पुलिस का हाईली पावर्ड इंक्वायरी कमीशन हो जिसके ऊपर अवाम को एतमाद हो, और इस पूरे मसले का कस्सा छठा खोला जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो और अवाम को पता चले कि काजी मजहर के असल कातिल कौन है और अवाम को यह भी पता चले कि काशू को मारने का मकसद क्या था। हम ये भी समझते हैं कि क्या इसके पीछे सियासतदानों का खेल तो नहीं था, जैसा कि काशू ने इजाफी कुंभजात के मसले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वजीर मौसूफ को उन्होंने बुरा भला कहा, क्या उससे इंतकाम लेना मकसूद तो नहीं था? ये किस वक्त सारी चीजें सामने आ सकती हैं? जिस वक्त हाई पावर कोई इंक्वायरी कमीशन बनता है जो जदीद खतूत के ऊपर इन मोबाइल की डेटा की फ्रांसिक्स करते हैं, वो जियो फेंसिंग करते हैं और जदीद खतूत के ऊपर उस्तवार तफ्तीश करते हैं ताकि सारे के सारा मामला सामने आए, अवाम को भी पता चले। मुझे किसी वक्त ये लगता है कि ये पूरे इस हल्के के अंदर एक खौफ की फिजा क्रिएट की जा रही
और जिसके पीछे यहां से जो जाली फॉर्म 47 वाले MLA हैं उनका दिमाग कार फरमा है। आप तहसील के अंदर के मामला देखिए कि आपका तहसीलदार जो है वो लोगों को गालियां निकालता है और असिस्टेंट कमिश्नर को माफी मांगनी पड़ती है। नायब तहसीलदार के मुतलका सारा हल्का ये कह रहा है कि वो वजीर मौसूफ के टाउट के तौर पे काम कर रहे हैं। हमने तहसील इस वास्ते नहीं बनाई थी कि आप उसको अपनी सियासी अमाजगाह बना लें, वहां से आप लोगों को हरासा करें, उनकी जमीनों के ऊपर कब्जे करवाएं और फिर पुलिस के थ्रू आप लोगों को डराएं धमकाएं और ऐसे जाली मुकाबले करवाएं। मैं आप लोगों की वसातत से ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी, फैसल राठौर साहब को भी ये बताना चाहूंगा कि ये देख लें कि ये हालात आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। और बहुत ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये माहौल हम नहीं चलने देंगे। इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा बिल्कुल जाएंगे। जाती तौर पर मैं इदारों की मजबूती का कायल हूं, लेकिन यह नहीं हो सकता कि ये इदारे जो हमारी सर्विस के लिए बनाए गए वो हमें आंखें दिखाएं, शरीफ लोगों को खौफ के अंदर मुब्तला करें, उन्हें डराएं, उन्हें धमकाएं, उनकी कोई सुनवाई ना हो। यह नहीं हो सकता। मैं ये मुतालबा करता हूं इंक्वायरी कमीशन के साथ साथ कि अगर इस SHO ने दरख्वास्त लेने से इनकार किया है, DIG साहब इसको मुअत्तल किया जाए। और अगर कोई पुलिस वाला उन प्राइवेट लोगों के साथ गाड़ी में वहां से फरार हुआ है, वकूआ करने के बाद उसको भी मुअत्तल किया जाए और साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए। अदरवाइज ये हालात इस तरह नहीं चलेंगे। हम इस दफा मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं सारी इंतजामिया को कि हम आपको इसमें स्पेयर नहीं होने देंगे। हम फिर यह भी उठाएंगे कि अदनान फारूक के कातिल कौन है। हम फिर यह भी उठाएंगे कि फरीद शहीद के कातिल कौन है। कई दफा नजर आता है कि कड़ियां ऐसी जगह पे मिल रही हैं कि जहां से एक ही जगह से ये डोरें हिलाई जा रही हैं। आखिर में यही मुतालबात कि एक इंक्वायरी कमीशन, उसके बाद आप इस SHO को मुअत्तल करें टिल फर्दर इंक्वायरी, और आप आए खुली कचहरी के अंदर, आप जवाब, SSP साहब आप जवाब दें। आप हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर चल रहे हैं। और ये जो पंजाब का माहौल है कि वहां पे CCD के थ्रू पुलिस मुकाबले कराए जाते हैं, वो हम आजाद कश्मीर के अंदर नहीं होने देंगे। और अगर हमारे इन मुतालबात के ऊपर कोई सीरियस एक्शन ना हुआ तो हम यहां पे सिविल सोसाइटी के तमाम मोतबर लोगों से, मैटर करने वाले लोगों से, तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करके अगला लाएअमल देंगे, जो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ तारीख देखेगी कि अगर ये हल्का शातें दे सकता है तो ये जिम्मेदारान के गिरेबान में हाथ भी डाल सकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँ। थैंक यू।